नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र पढ़ेंगे और इसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, परिवार, फैमिली। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है, चाहे इसके रूप एवं प्रकार भिन्न भिन्न क्यों ना रहे हों। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक प्रकार करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से ही इसका जन्म होता है। स्त्री पुरुष का यौन आकर्षण जब विवाह के रूप में समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह स्वतः ही परिवार में परिवर्तित हो जाता है। मेलिनोवस्की का कथन है कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है। मैरिज इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ किनशिप। नातेदारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किनशिप। मेलिनोवस्की का कथन है कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन हेड है। विवाह से एक नया परिवार अस्तित्व में आता है। परिवार और विवाह सार्वभौमिक संस्थाएं हैं और इनके द्वारा ही समाज अपने सदस्यों के यौन व्यवहारों का नियंत्रण करता है। यदि ऐसा ना हो तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। लूसी मेयर लिखते हैं, परिवार का कानूनी आधार विवाह है। अब हम यहाँ परिवार को अधिक स्पष्ट रूप में समझने के लिए उसकी परिभाषा एवं विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। परिवार की परिभाषा एवं अर्थ। लूसी मेयर ने लिखा है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है। WHR रिवर्स की परिभाषा। परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित हों। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन केवल पति पत्नी से ही परिवार का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि इसमें उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में गृहस्थी यानी कि हाउस होल्ड और परिवार का अंतर भी महत्वपूर्ण है। परिवार में स्त्री पुरुष एवं उनके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थी में केवल पति पत्नी या पति और बच्चे या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे परिवार की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे परिवार की सामान्य विशेषताएं। परिवार की दो विशेषताएं हैं, एक तो सामान्य विशेषताएं और एक है विशिष्ट विशेषताएं। तो आज हम चर्चा करेंगे परिवार की सामान्य विशेषताओं के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में तथा सभी स्थानों में पाए जाने वाले परिवारों में देखने को मिलती है। इन विशेषताओं का हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। नंबर 1 है विवाह संबंध। पहली विशेषता है विवाह संबंध, मेटिंग रिलेशनशिप। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप संतानें जन्म लेती हैं। माता पिता एवं संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं।
दूसरी विशेषता है विवाह का एक स्वरूप, अ फॉर्म ऑफ मैरिज। दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने व उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हो सकते हैं। एक समय में एक स्त्री व एक पुरुष का वैवाहिक बंधन एक विवाह के नाम से जाना जाता है। मोनोगैमी भी कहते हैं इसे। आप लोगों को मैंने विवाह वाले चैप्टर के अंदर ये सब समझाया था। वर्तमान सभ्य समाजों एवं खासी, संथाल एवं कदार जनजातियों में यह विवाह पद्धति ही प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हों तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं या बहुपत्नी विवाह कहते हैं। गोंड, बैगा एवं कई जनजातियों में यह प्रथा देखने को मिलती है। एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हों तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। भारत में टोडा एवं खस राजपूतों में यह विवाह प्रथा प्रचलित है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों का एक समूह लड़कियों के एक समूह से विवाह करता है। इसे हम समूह विवाह के नाम से पुकारते हैं। कुछ समय पूर्व नागाओं एवं ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में यह विवाह प्रथा प्रचलित थी। परिवार की तीसरी विशेषता है वंश नाम की एक व्यवस्था, अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंशनाम या सरनेम कहते हैं। पितृवंशीय परिवारों में यानी कि पैट्रीलिनियल फैमिली में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में यानी कि मैट्रीलिनियल फैमिली में माता के वंश के आधार पर। भारत में हिंदुओं एवं भील, कंजर, मीणा, संथाल, हो तथा अनेक जनजातियों में नामकरण पितृवंशीय आधार पर होता है। खासी, गारो, नायर आदि परिवारों में बच्चे वंशनाम माता से ग्रहण करते हैं। परिवार की चौथी विशेषता है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। मतलब कोई परिवार जूते बनाने का काम करता है, तो कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई नाई का काम करता है। तो प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई अर्थव्यवस्था होती है और अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। पांचवा पॉइंट है सामान्य निवास, अ कॉमन हैबिटेशन। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के पिता के यहाँ रहते हैं तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार यानी कि पैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह के बाद पति जब पत्नी के घर जाकर रहता है तो हम उसे मातृस्थानीय परिवार यानी कि मैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। यह व्यवस्था नायर, गारो, खासी आदि जनजातियों में पाई जाती है। लेकिन जब विवाह के बाद नव विवाहित दंपति ना तो मातृपक्ष के साथ और ना ही पितृपक्ष के साथ रहता है बल्कि अलग निवास बनाकर रहता है तो उसे नव स्थानीय परिवार यानी कि न्यू लोकल फैमिली कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा परिवार के बारे में, जनजातियों में परिवार के बारे में या आदिम समाज में परिवार के बारे में हमने पढ़ा और इसमें हमने परिवार की परिभाषा एवं अर्थ पे चर्चा करी और हमने
परिवार की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।